Good morning, all of you. Welcome you all in our today's class. मैम आज भी हम लोग रीडिंग करेंगे। कल रीडिंग प्रैक्टिस हुआ था, अब नेक्स्ट हम लोग मैम माइग्रेशन चैप्टर में कौन सा ड्राइंग बनाना है? अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। माइग्रेशन से रिलेटेड जो है, कुछ भी ह्यूमन माइग्रेशन से रिलेटेड आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं या फिर आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको बुक में दिया वही करना है। मैम ये चलेगा वाला बात नहीं है। जब हम लोग को वॉलंटियर मेडिटेशन करना है। ऐसा नहीं होता है। नो मैम, बच्चा मुझे चलेगा मैम मैंने माइग्रेशन में से एक ही पिक्चर ड्रॉ करा है। मैम ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ मैम। मैं देखूंगी नहीं, तुम स्पेशल थोड़ी हो आराध्या। आज मैं सबका देखूंगी कि ये चलेगा, एक दौड़ेगा, और उसके बाद से फिर जिस दिन देखना होगा उस दिन तो देखूंगी। जब चैप्टर खत्म होता है उस दिन तो मैं देखती हूँ, उसी दिन हाँ या ना जो भी होगा। चलेगा वाली बात ही कहाँ से आती है? चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, चैप्टर पे बेस्ड होना चाहिए, बस इतना जरूरी है ना। दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या कल जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, क्या उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी पढ़ने की? हाँ या ना? क्या प्रैक्टिस? यस मैम। मुश्किल से आप लोगों में से आउट ऑफ 70, 75 बच्चे, मुश्किल से 10 बच्चे जो हैं वो सही ढंग से पढ़ पाए थे। दीवार के जोड़ में रखा हुआ मैम आपने मेरा तो सुना ही नहीं था, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए शायद। जितने बच्चे नहीं पढ़ पाए थे उनको बाद में भी मैंने मौका दिया था, हैंड रेज करके ऑप्शन दिया था। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कि चैप्टर पे पोर्शन आपका चैप्टर 1 है। संडे ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका पोर्शन जो है चैप्टर 1 ही है, 2 नहीं है, ठीक है। मैम हम लोग को वॉलंटियर मेडिटेशन करना है। क्या बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर लिखना है। 5D की क्लास टीचर कौन है? क्या बेटा? 5D मैम हम लोग को 5E की क्लास, मैम 5E की क्लास टीचर कौन है? तुम लोग को पता ही नहीं। 5B की क्लास टीचर सुधा मैम है। सुधा मैम। नो मैम पता ही नहीं था मैम। क्यों? मैम मैसेज नहीं डालती हैं ग्रुप में? डालती हूँ सुधा मैम। सुधा मैम क्लास टीचर है, ठीक है। मैम 5D की मैम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिखना है क्वेश्चन आंसर। क्या होता है मैम? मैम ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या है? ब्लैकस्मिथ का मतलब जो लोहे का सामान बनाता है उसे ब्लैकस्मिथ कहते हैं। अब तुम लोग क्लास टीचर पे बहस मत करो। क्लास टीचर तुम्हारी कौन है ये नहीं पता है तो इससे बदतर कोई बात नहीं हो सकता है ना। इससे बदतर कोई बात हो ही नहीं सकती है कि अगर अभी तक आपको अपना क्लास टीचर भी नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। आपको तुरंत मैसेज करके पूछना चाहिए ग्रुप में कि भाई मेरा क्लास टीचर कौन है। और जो क्लास टीचर जो ग्रुप में मैसेज कर रहा है वही क्लास टीचर है। जो ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालता है वो क्लास टीचर है। जो आप लोग को रोल नंबर देता है वो क्लास टीचर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। स्टार्ट करते चैप्टर 2। शिवानी मुंह में क्यों उंगली डाल रहे हो बेटा? गलत बात है। अमृत ओझा क्या बात है, फैशन कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो? अरे ये लिखना किसने शुरू कर दिया है? रौनक, अनुष्का भारती, क्या है ये? बोलो। संस्कार, सारे लोगों का पेन पेंसिल जो है वो चलने लगे। चलो जल्दी मिटाओ, जिसने भी लिखा है इसको मिटाओ फटाफट। तो नहीं तो मुझे स्टॉप शेयर करके फिर जाना पड़ेगा, फिर से शेयर करना होगा तुम लोग की बदमाशियों की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन माइग्रेशन में हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़ लिए थे, माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स पढ़ लिए थे, वॉलेंट्री माइग्रेशन पढ़ लिए थे, और सीजनल माइग्रेशन और फोर्स माइग्रेशन भी पढ़ लिए थे। स्टोरी ऑफ श्याम बताना था आपको।
स्टोरी ऑफ श्याम जो है वो बताना था आपको। क्या है? श्याम अ ब्लैक स्मिथ ऑफ शांदूसी इन उत्तर प्रदेश, जगह का नाम है। अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स। ब्लैक स्मिथ क्या करता है? लोहे के टूल्स बनाता है, लोहे की चीजें जो बनाता है, ग्रिल वगैरह या लोहे की जो भी टूल्स बनाता है उसको उनको ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो वो टूल्स बना रहा है फार्मर्स के लिए। हिज विलेज वाज हिट बाय द ड्रॉट, लेकिन उसके गांव में जो है वो सूखा आ गया। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जब बारिश नहीं आए तो फसल पूरे सूख जाते हैं, उसी को कहते हैं ड्रॉट का पोजीशन। The farmers lost their crops. There was no work for Syam. There was no work for Syam. तो जब ड्रॉट आया तो फार्मर्स की तो खेती सूखी गई, फार्मर्स की फार्मिंग गई, लेकिन साथ ही साथ जब फार्मिंग ही नहीं रहेगी तो फार्मिंग से रिलेटेड टूल्स का क्या करेंगे आप? तो इसलिए श्याम के पास भी अब कोई वर्क नहीं है। He was forced to migrate to Lucknow to earn money to feed his family of 5 members. तो जब उसके पास काम नहीं है तो क्या कर रहा है? अब वो फोर्स हो गया, मतलब उसकी मजबूरी हो गई कि वो लखनऊ जा रहा है। उसको गांव में ही रहने की इच्छा थी, लेकिन मजबूरी में ड्रॉट की वजह से, मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसको लखनऊ जाना पड़ रहा है, ताकि उसको अपनी फैमिली मेंबर्स, जो 5 मेंबर्स है उसकी फैमिली के, जिसके लिए वही अर्निंग है, तो वो उसके लिए पैसा अर्न कर सके। He carried loads, work in ढाबाज और ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, वहां जाता है और वो बोझ ढोता है या फिर ढाबा में काम करता है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके वो पैसे कमाता है। इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैलीज वाज फ्लडेड। केदारनाथ मूवी देखी होगी आपने, देखी थी? The floods were caused by heavy rains and overflowing of river Jhelum. It was mainly a man-made disaster. ये क्या हो रहा है? कश्मीर वैली में, कश्मीर में बहुत बहुत बड़ा बाढ़ आया था 2014 में, खूब तेज बाढ़ आया था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि लोग जो है नदियों का बहाव रोकते हैं, बांध बनाते हैं बिजली बनाने के लिए, है ना, बिजली वगैरह के लिए पानी का बहाव रोका जाता है रोड बनाने के लिए। तो वैसे में क्या हुआ था? ये मैनमेड डिजास्टर था। इट वाज मेनली अ मैनमेड डिजास्टर। ये ड्रॉट तो जो था वो नेचुरल डिजास्टर था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। बट अगर आप कहे बाढ़ आना, तो बाढ़ आना अगर हमारी गलतियों की वजह से बाढ़ आ रहा है तो वो कहलाता है मैनमेड डिजास्टर, है ना। ये लोगों का क्रिएट किया हुआ डिजास्टर है। द माउंटेन हैव बिकम वीक ड्यू टू हेवी कंस्ट्रक्शन। इतने ज्यादा हेवी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कि माउंटेन वीक हो जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स, शॉप्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा। बहुत हजारों लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, इतना ज्यादा बाढ़ आया कि पानी में सब कुछ बह गया। The Indian military and local authorities helped the victims. Thousands of people took shelter in relief camps in mosque and गुरुद्वारा। ये देखिए ये बाढ़ का कंडीशन है, लोग ले जाए जा रहे हैं और अलग अलग जगह पे हेलीकॉप्टर से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया जा रहा है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है, लोग आगे आ रहे हैं ऐसा करके। तो ये एक एग्जाम्पल था मैनमेड डिजास्टर, दूसरा एग्जाम्पल था नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। अब है हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मतलब क्या क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं जो माइग्रेंट, खास करके जो फोर्स माइग्रेशन का शिकार होते हैं उनको। क्या जो वॉलेंट्री माइग्रेशन करता है वो तो अपनी मर्जी से करता है, तो अपना एडजस्टमेंट कर लेता है, बट जो फोर्स माइग्रेशन के शिकार होते हैं उनको किन किन कठिनाई, हार्डशिप मतलब परेशानियां, आपने न्यू वर्ड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किन किन हार्डशिप मतलब होता है क्या क्या परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। The migrants face many problems as they have to move away from their homes and families to other areas. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने घरों को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। The laborers move to cities for jobs and better business. जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो शहरों में जाते हैं ताकि उन्हें बेटर वेजेस, वेजेस मतलब सैलरी मिल सके। तो पर डे की सैलरी होती है वही वेज कहलाता है। ठीक है। जब मंथली मिलता है, ईयरली मिलता है तो उसको सैलरी कहते हैं, बट पर डे का जो फिक्स होता है उसको वेज, इसलिए इसको वेज कहते हैं। They have to live without basic amenities like shelter, sanitation और safe drinking water. उनको रहना पड़ता है बेसिक एमिनिटीज, ना ढंग का खाना मिलता है, न रहने की जगह होती है,
ना ही उनको साफ सफाई मिलता है, जहां तहां टेंट वेंट में रहना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि पीने का साफ पानी तक भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। The children do not get education. Many migrants do not get any work and hence start begging. बहुत लोग शहर तो चले जाते हैं कि चलो भाई गांव में कुछ नहीं है तो शहर भागते हैं, लेकिन शहर में जाके भी उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है। गांव में सूखा पड़ा, कुछ भी पड़ा तो लोग शहर चले जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जितने लोग शहर आएंगे सबको काम मिल ही जाएगा। तो उनको काम नहीं मिलता है और लास्ट में उनको क्या करना पड़ता है, बेगिंग, मतलब भीख मांगने की शुरुआत। मतलब जब काम नहीं मिलता है और भूख लगती है तो लोग जो है वो बेगिंग भी करने लगते हैं, भीख भी मांगने लगते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये माइग्रेंट्स का पिक्चर है। जॉय ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन में खुशी भी मिलती है, ये तो हार्डशिप था। माइग्रेशन इज लाइक अ चेन. If the first person who migrates send happily settle information to the loved ones, the other also migrate to same country. कभी कभी क्या होता है कि कोई गांव से शहर जाता है, वहां उसको जॉब मिल जाता है, तो अपने बाकी के गांव वालों को भी, बाकी के रिलेटिव्स को भी बुला लेता है कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा जॉब मिल जा रहा है, तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल, बहुत लोगों में माइग्रेशन खुशियां भी लाता है। गांव में कमाने की जगह नहीं है, या इस शहर में पैसा नहीं है, दूसरे शहर में किसी फैक्ट्री में जॉब लग गया तो वहां पे उसको खुशियां मिलेंगी, क्योंकि जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, और दूसरी जगह गया तो वहां जॉब मिल गया, पैसा मिल गया, तो खुशी भी मिलती है माइग्रेशन से। They see new places, experience climate that suit them, learns about new customs, traditions, cuisines, dresses, dances, music. नए जगह पे जाते हैं तो नए जगह की सारी चीजों को भी वो सीखते हैं, नए जगह को देखते हैं, एक्सपीरियंस होता है नया नया, क्लाइमेट फील करते हैं जो उनको सूट करता है, डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, क्यूसिन्स मतलब होता है खान पान, है ना, ड्रेस मतलब आप जानते हैं, डांस मतलब जानते हैं, म्यूजिक मतलब जानते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों के बारे में चीज सीखते हैं। तो कभी कभी माइग्रेशन जॉय भी लाता है और कभी कभी हार्डशिप भी लाता है, दोनों ही फेसेस हैं इसके, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट विद चेंजेस इन सीजन। एनिमल माइग्रेशन चेंजेस इन सीजन्स में होता है, बर्ड्स भी माइग्रेट करती हैं, एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं, सीजनल चेंजेस की वजह से इनका माइग्रेशन होता है। दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, बेटर फूड सप्लाई और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ ऑफ देयर यंग वंस, ठीक है। वो क्यों करते हैं, ताकि बहुत ठंडा जब पड़ने लगता है, बर्फ गिरने लगती है, तो वो लोग कहीं वार्मर जगह में शिफ्ट हो जाते हैं, सेफ जगह ढूंढते हैं। अगर उनको बच्चों को जन्म देना होता है तो किसी सेफ जगह में माइग्रेट होके वहां पे वो बच्चे को जन्म देते हैं। खाना पीना नहीं मिलता है तो भी वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है। दे नो विच डायरेक्शन टू फॉलो, उनको पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना होता है ताकि हमें सुटेबल चीज मिले। दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव स्पेशल सेंस, उन्हें स्पेशल सेंस होता है कि भाई अब ठंडा आने वाला है, बर्फ गिरने वाला है, बर्फ जब गिर जाएगा चारों तरफ तो ना घास मिलेगी ना कुछ मिलेगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे में क्या होता है, चारों तरफ घास वास का जो मैदान है सब में बर्फ ही बर्फ हो गया, तो क्या खाएंगे वो लोग, तो वो लोग वार्मर एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे बर्फ नहीं होता है, जहाँ पे घास वास नहीं मिलता है। तो उनको इस सब का अंदाजा पहले से ही होता है और वो क्या होता है कि चले आते हैं। आप लोग जो गाय भैंस बैल देखते हैं वो तो क्यों आएंगे, उसको तो हम लोग पालते हैं, लेकिन जो जंगलों में रहते हैं जानवर उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उनमें एक स्पेशल सेंस होता है। कैरिबा लिव इन स्नो कवर्ड एरियाज, दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज, wild beasts of Africa migrate in search of green pasture, crossing many crocodiles filled river, बहुत सारी नदियों को पार करके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। This great migration is known as one of the 7 wonders of the natural world, मतलब ये लोग इतनी दूरी तय करके आते हैं, कितनी नदियां जिसमें पूरा क्रोकोडाइल भरा हुआ, उन सबको तय करके, और ये ग्रीन पेस्चर, चूंकि खाना नहीं मिलता है वहां, बर्फ जब गिर जाता है तो ग्रीन पेस्चर जो है हरियाली के तलाश में, घास फूस की तलाश में ये लोग इतनी दूर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर है आपको, माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस, ठीक है। अब है समथिंग टू नो, आज कर ले कि अगले दिन करेंगे, आने थे मैम कर लेते हैं, कर लेंगे। चलिए निकालिए बुक, निकालिए फटाफट, निकालिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। What is a regular movement of people from one place to another known as? Obviously, माइग्रेशन। people were scared to travel abroad in olden times due to myths.
नॉट लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लोग ज्यादातर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी था, लेकिन यहाँ एब्रॉड जाने की जब बात आ रही कि एब्रॉड क्यों नहीं जाते थे, तो मेनी मिथ्स की वजह से नहीं जाते थे। तो फर्स्ट में ए, सेकंड में ए। व्हाट इज माइग्रेशन टू नेचुरल डिजास्टर्स नोन एज। नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स माइग्रेशन होता है, ठीक है। चौथा है growing crops on a new piece of land once the fertility gets exhausted age। क्या कहलाता है, एक बार जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम फसल को ग्रो करते हैं, एक जगह का फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है, तो दूसरी जगह पे जब किया जाता है तो उसको कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, हो गया, बढ़े। यस मैम। आराध्या हो गया, आराध्या वर्मा। यस मैम, यस मैम हो गया। Next, fill in the blanks. First है dash and migration have been linked to each other since ancient time. कौन? Mankind. Mankind. And migration have been linked to each other since ancient time. Second है dash migration is when people move to another place on their own wish. Wish को क्या कहते हैं? Voluntary. वॉलंटरी। वॉलेंट्री कहते हैं। इन साकिब में 2014 कहाँ पे आया था? Kashmir. Kashmir Valley saw devastating floods. Migration is like a Chain. चेन। migration is like a chain. In earlier times, migration was carried out within a लिमिटेड। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी, इसलिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम जा पाते थे, जाते थे बट ज्यादा नहीं जा पाते। हो गया सेकंड सबका, आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम। अब है ट्रू फॉल्स। द सेटल्ड लाइफ बिगन ओनली व्हेन द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। सही है कि गलत है? ट्रू। सही है। True. जब फूड प्रोड्यूसर बने तभी तो सेटल लाइफ बिताना शुरू किए, उसके पहले तो वो लोग सेटल लाइफ नहीं बिताते थे, वो लोग फूड गैदरर थे। पीपल वे स्केर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम्स। सही है कि गलत है? True. ट्रू। द laborers moved to cities for jobs and better wages। सही है कि गलत? ट्रू। True. ट्रू। ट्रू है मैम। Migration brings happiness to many people। True or false? True. ट्रू। Immigrants are never happy। False. फॉल्स। कभी कभी हैप्पी भी होते हैं, बहुत बार हैप्पी भी होते हैं। तो ऊपर से 4 ट्रू और नीचे वाला 5वां फॉल्स। अब आप लोग के लिए ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर डी। कोशिश करना है सबको, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश नहीं करेगा उसको मैं कान पकड़वा के उठक बैठक भी करवाऊंगी। अभी तक तो सिर्फ कान पकड़वाया था, बैठक करवाऊंगी, है ना, एक साथ। तो व्हाट इज माइग्रेशन, छोटा सा टर्म है। माइग्रेशन किसे कहते हैं, ढूंढ लीजिएगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बता चुकी हूँ कहाँ है, ढूंढ के लिखिएगा। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स माइग्रेशन। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स माइग्रेशन मतलब एग्जांपल देना है फोर्स माइग्रेशन का, ठीक है, समझ गए? मैनमेड डिजास्टर्स एंड फोर्स माइग्रेशन कब कब होता है? मैनमेड डिजास्टर्स की वजह से होता है और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होता है, ये भी बता दिया मैंने। फोर्थ है नेम द व्हिच कॉज फ्लड। ये क्या था? झेलम। बस एक एक आंसर इसको करते जाएंगे। नेम 2 थिंग्स दैट चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल। क्या क्या किस वजह से चेंज हुआ? Education and logical thinking. वेरी गुड। तो बच्चे तो हमारे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिखाने वाली, ये मत सोचिएगा कि मैम जिस दिन लिखाएंगे तो लिख ही लेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बता दिया तो बता दिया, इसका आंसर मैं दोबारा नहीं लिखाने नहीं लिखाऊंगी, ठीक है? कितना प्यारा लग रहा है ना, कोई दिक्कत? No, ma'am. आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मी लोग डांटना शुरू कर देती हैं बच्चों को। चलिए स्टॉप करें शेयर। और अब आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या पूछना है? इतने सारे हैंड रेज क्यों है पहले से? चलिए अभी आपको मैं मौका देती हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चैप्टर हमारा खत्म हो गया, चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। नव्या, हर्ष, राधिका, आराध्या। नव्या बोलो।
मैम क्वेश्चन नंबर डी फेयर कॉपी में बनाना है। क्या बेटा? हाँ, फेयर में बना लेना ना, बना सकते हो ना, पेंसिल से बनाना, बस गलत होगा तो उस पर फेयर में ही बनाना, ठीक है। ABC बुक में रहेगा, मैम फेयर में ही बना सकते हैं। फेयर में कर लेना, वैसा क्वेश्चन नहीं है कि गलत होगा। हर्ष कुमार बोलो। मैम अभी वाले एग्जाम में मैम जो थर्ड एग्जाम होगा उसमें मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी आने वाला है ना। नोटिस पढ़ा करो, बेवकूफों वाला मुझसे सवाल मत किया करो। ये तुम लोग क्या समझ के रखे हो टीचर्स को, है ना, उल्लू। नोटिस क्यों भेजते हैं हम लोग? पढ़ने के लिए ना, जो मन किया वो पूछ लिए। बेवकूफों वाला सवाल मत किया, जो नोटिस चला जाता है उसको रिपीट मत किया करना फिर से। नोटिस पढ़ो ध्यान से। राधिका रंजन बोलो। राधिका बोलो। यस मैम, क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय टर्म माइग्रेशन। मैम आप ये वाला क्वेश्चन एक बार मुझे बता दीजिए। बता दूं? चलो मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी से भी बतवा देती हूँ। आने क्या बता दो। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन, है ना, वन सिटी टू अनदर। ये तो मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था, आने क्या बता दो तो। Ma'am, migration is the systematic movement of people from one place to another within a state, country, etc. ये तो आपकी बुक में शुरू में ही दिया हुआ है, बोर्ड लेटर में दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। रौनक, रौनक बोलिए। मैम ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है? जो मैं बता रही थी, दुकान बंद था तुम्हारा। हाँ बंद। ब्लैक स्मिथ मतलब मैंने कहा था ना, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, जो लोहे के आयरन आइटम्स बनाता है, आयरन गुड्स बनाता है, आयरन टूल्स बनाता है, उनको कहते हैं ब्लैक स्मिथ। जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना तो तुम सो गए थे क्या? तो सच सच एक्सप्लेन करो, तो तुम सो गए थे, नींद में थे? रौनक थोड़ा वीडियो देखना, जब मैंने शुरुआत किया तो पहला वर्ड यही बताया मैंने। थोड़ा ध्यान से पढ़ा, सब बिना ध्यान से पढ़ोगे और बिना मतलब का परेशान करोगे तो अच्छी बात नहीं है। प्रखर 5 बोलो। प्रखर। मैम जो 5 मतलब डी का जो 5 है, नेम टू थिंग्स दैट चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल, वो आप जरा एक्सप्लेन कर देंगी मैम? नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हमारे बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर को पढ़िएगा, इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जो लोग सोचा करते थे कि बाहर चले जाएंगे, हमारा कास्ट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो कैसे खत्म हुआ? लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे, लोगों में लॉजिकल थिंकिंग आई कि नहीं, ये आदमी गया लेकिन कास्ट नहीं गया, ये आदमी गया लेकिन उसका रिलीजन भंग नहीं हुआ। तो ये लॉजिकल थिंकिंग थी, एजुकेशन था, है ना, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये सब चीज खत्म हुआ। तो बातों को सुना करिए। आप लोग कोई भी बताता है, बच्चों ने पहले ही बताया, और चैप्टर आपको मैंने कहा था 10वां पढ़ने के लिए, आपने नहीं पढ़ा था, तभी आपको नहीं पता है। अनमोला भी कुछ पूछना चाहती है, उसके पहले शौर्य प्रताप है। शौर्य प्रताप बोलिए, बोलिए। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है? बोलिए, बोलो। ड्राइंग को शेड क्या बेटा? ड्राइंग जो है उसे शेड करके कर सकते हैं ड्राइंग को क्या करके? नहीं समझ में आ रहा है। मैम। शेड, हाँ, शेड करके, कलर करके, एकदम जितनी कलाकारी दिखानी हो सब करके करना, सुंदर सा बनाना है, ठीक है। चलो अनमोला बोलो बेटा। मैम विक्टिम मतलब क्या होता है? विक्टिम मतलब जो भुक्तभोगी होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे फ्लड आता है, कहीं पे ड्रॉट आता है, कहीं पे टेररिस्ट होती है, तो बरतने वाले लोग होते हैं ना, उसको विक्टिम कहते हैं, समझ गए? जिन पे वो बीतता है उसको विक्टिम कहते हैं, समझ गए? समझ गए? सृष्टि, सृष्टि बोलो। मैम ऑथोरिटीज यानी क्या होते हैं? क्या? ऑथोरिटीज। ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज मतलब होता है जिसके अधिकार होता है, जो अथॉरिटी होती है। मान लीजिए कि जैसे आपसे कहा जाता है, आप कहते हैं कि मुझे बुक चाहिए, मुझे फी माफ करना है ना, मुझे स्कूल का फी मैं नहीं दे पाऊंगी, तो आपको ये आंसर मिलता है कि आप अथॉरिटीज से बात करिए, जिसके पास ये है ना।
तो अथॉरिटी जो होती है एक तरह से एक संस्था भी हो सकती है, किसी भी काम करने का राइट जिसके पास होता है उससे रिलेटेड वो अथॉरिटी कहलाती है। समझ गए, है ना, जिसके पास राइट है। यस मैम। संस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। शिवानी बोलिए। मैम वाइल्ड बीट मतलब क्या होता है? क्या क्या बेटा? मैम वाइल्ड बीट, नहीं सुनाई दे रही, तुम्हारी बात ही नहीं आ रही। वाइल्ड बीट, क्या बोल रही है? नाम है, मैम वाइल्ड बीट। जानवर है, जानवर का नाम है, जानवर का नाम है। अदिति सिंह 5E बोलो। दीदी बोलो। What is Cuisance? क्या बेटा? Cuisance, CUISINES. फर्स्ट सेंटेंस बताओ बेटा, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। Ma'am, I want to ask that migration bring happiness to many people. They see many new places, experience climate that suits them, learn about new custom, tradition. क्यूसिंस मतलब सुनो, क्यूसिंस मतलब तो मैंने जब बताया उस समय जब पढ़ाया तभी बताया ना कि फूड आइटम्स है ना, फूड स्पेशलिटी को क्यूसिंस कहते हैं ना, तरह तरह का खान पान उसको क्यूसिंग कहते हैं, ठीक है। अदिति समझ गई? मैम Here, sorry, ma'am. बोलो बेटा। मैम कैरीबो का मतलब क्या होता है मैम? कौन बोल रहा है? प्रखर बोल रहे हो? यस मैम। प्रखर क्या बोल? मैम कैरीबो। कैरी मैम कैरीबो। समझ में आ रहा है। आनिध्या तुमको समझ में आ रहा है तो बताओ क्या पूछ रही है? Ma'am, he is asking, caribou live in snow-covered areas. नेम है बेटा, नेम है, एक एनिमल का नेम है, ठीक है, समझ गए। बुक तो मेरे सामने होता है, Yes, ma'am. स्क्रीन जब ऑफ है तो मेरे समझ में नहीं आता आप लोग क्या पूछते हैं। और हो गया सब कुछ, छवि है अब लास्ट में। छवि पूछो, छवि बोलो बेटा। मैम ऑथोरिटीज मतलब क्या होता है यहाँ पर? अथॉरिटी मतलब, अथॉरिटी मतलब Yes, अभी तो आप कहाँ थी? अभी इसके पहले एक बच्ची ने पूछा था अथॉरिटी, तो आप सुन नहीं रही थी। मैम उस समय आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं था। अथॉरिटी मतलब होता है, अथॉरिटी मतलब होता है आधिकारिक संस्था, जिसके पास उसका अधिकार, उसको अथॉरिटी कहते हैं। समझ गए? जैसे आपको कुछ करना है तो उससे रिलेटेड, मतलब आपको अगर घर में कोई काम करवाना है, जैसे आपको मम्मी पापा से कुछ मनवाना है, तो आप अथॉरिटी कौन है? पापा है या मम्मी है, जो कि कोई चीज के लिए परमिशन दे, तो वहां पे रियल अथॉरिटी आपके पापा के पास है, अधिकार देने की क्षमता है ना, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्षमता है ना। तो वैसे ही अथॉरिटी संस्था के सेंस में हो सकता है, किसी पर्सन के सेंस। समझ गए? अब हंसराज है लास्ट। हंसराज बोलिए, बोलिए हंसराज, बोलिए बेटा। बोलेंगे? चलिए ओके बाय। होमवर्क कर लेंगे आप लोग। डी क्वेश्चन नंबर डी का। मैम माइट्स का मतलब क्या होता है मैम? मतलब होता है अंधविश्वास। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। होमवर्क पता है क्या है?